साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो सब याद रखा है ना। अब इसको बिना याद रख ले मान निकाल लेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली ट्रिक समझ लो, बस याद है। ठीक है, देखो और साइन है, फिर क्या होता है? कोस, फिर टेन, फिर इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, ये उल्टा है, एक कर उल्टा ये वाला, एक कर उल्टा एक कर उल्टा ठीक है, ये सब उल्टा है। तो लोग अब मंगनी मुहाना बेइज्जती हो जाएगा भाई के सामने में, चांदी से जब जब रहो। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। इसमें केवल साइन का मान लिखाएगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन 90 का मान 1। अच्छा, याद किया है, ट्रिक समझा है? समझा है कैसे? तो लिखो 0 से, ए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डब्बा हुआ। एक डब्बा के लिए 2, 3, 4, 5, 5 डब्बा के लिए हो गया। ठीक है, चलो अब सबका मान निकालेंगे। 5 5 तक नहीं लिखेंगे, 4 तक लिखेंगे, 5 का हो गया काम। अब पीछे कितना है? 4। सबसे सब में 4 से भाग मारना है, पीछे जो है ना ओकरे से भाग मार दो। ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, भाग मार दिए।
ओकर बाद सब में क्या कर दो, रूट चढ़ा दो, सब में रूट चढ़ा दो। सब में रूट, एक में 4 कहाँ गिरे, चार छूट गया है। सब में रूट लगा दो, रूट 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 रूट। एक के को मेहनत है, साइन निकालने में मेहनत है, ओके बाद मेहनत नहीं। अब सोल्व करो क्या क्या आ रहा है। देखो सिंपल, जीरो के बटा में कोई सा नंबर हो जाए, करोड़ लाख अरब खरब कुछ भी, क्या होता है, जीरो। ऊपर जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, रूट अंडर जीरो हो गया। ठीक है, अगला 1/4 है। क्या एक से, एक जो है रूट से बाहर निकलता है। हम क्या बोले हैं कि एक बहुत छोटा बच्चा है, जेल में भरो, ये लेके खिड़की से बाहर निकल जाएगा, वो दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा है, वही जेल है, जेल से एक आराम से बाहर निकल जाता है, एक आराम से बाहर निकल गया। अच्छा, 4 से कितना बाहर निकलेगा रूट से, 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहां से 2 बाहर आ गया। ठीक है, अगला आ जाओ। क्या रूट के अंदर 2 बाहर निकलेगा, 2 तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 ही रहता है, 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, रूट में ही रहेगा 2। अच्छा, 4 से कितना बाहर निकलेगा, 4 से 2 बाहर निकलेगा, बहुत बढ़िया, 4 से 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो, अरे रे मिस्टेक कर दी, पहले काट दो, कितना आएगा बता दो, 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं, सिंपल बात है। चलो, ये कटेगा आपस में नहीं, क्या रूट 3 बाहर निकलेगा, नहीं, अकेला है, ये रूट में रहेगा। अच्छा, 4 से कितना बाहर निकलेगा, 2, यहाँ कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 1। हाँ, रूट में क्या आएगा, तो रूट से एक बाहर निकल रहा अपने आप, ये 0 का रूट करो क्या मिलेगा, 0। 0 को तो कुछ भी कर ले, स्क्वायर कर ले, 0 मिलेगा। ये 1/2 तो पहले से बाहर है, ये एक बाहर निकल जाएगा कि नहीं, लेकिन 2 निकलेगा बाहर नहीं, ये यही रहेगा ना, रूट से बाहर होगा ही नहीं, 2 के 2, क्या एक रूट से बाहर निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, तो ये सबका मान आ गया तुम्हारा। पहला का मान कितना आया, 0, फिर कितना आया है 1/2, फिर 1/√2, आ कौन, तो एक रूट में रहेगा कि रूट से बाहर निकलेगा बताओ, एक को तो रूट जेल में पकड़ के रख सकता है, वो तो खिड़की में भाग जाएगा बाद में सुतेगा, तो वही बात है, एक निकल जाएगा अपने आप। फिर क्या है, √3/2, फिर क्या है 1। देखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यह निकालने में टाइम लगेगा, अब कोई टाइम नहीं। अगर चाहता है कि ये नहीं हमको आ रहा है, ये हमें नहीं आ रहा है कुछ,
तो बस साइन का मान याद रखो 5 को। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। खाली ये याद रखो, वो कर बाद आराम से सब निकल जाएगा। हाँ बोलो। तो कोस के लिए हम क्या बोले हैं, कोस हमेशा साइन का उल्टा चलता है, उल्टा होता नहीं है, उल्टा चलता है। अगर साइन जाएगा इधर ना, साइन अगर इधर जाएगा ना, दुश्मनी क्रम है, साइन और कोस में दुश्मनी होता है। अब कोस चलेगा उल्टा, तू एने जीवे हम जीव हेन्ने, इधर जाएगा हेन्ने, कोस चलेगा इधर उल्टा हमेशा। अभी नहीं, 11वां पढ़ो उल्टे रहेगा हमेशा, कोस हमेशा उल्टा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, साइन का मान ऐसे गया है ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0 के बाद आधा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है साइन का मान। अब कोस का मान उल्टा रहेगा, वो पहले 1 से आएगा, पहले क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा √3/2, ध्यान देखो ध्यान से, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/√2, सॉरी 1/2, फिर क्या आएगा 0। कोस साइन ऐसे तो कोस ऐसे, देख लो जो यहाँ है वो यहाँ है ना, उल्टा चलता है उल्टा। सब मिल गया मान ना। अच्छा अब 10 का मान निकालना है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, बताएंगे कि नहीं। किसका मान निकालना बोलो, 10 कौन डिग्री का मान चाहिए, चलो 10 0 डिग्री का मान चाहिए, 10 0 डिग्री क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री, यही होगा ना। साइन 0 का मान कितना है 0, और कोस 0 का मान 1, देखो 1, तो 0 बटा 1 क्या होता है 0, तो क्या निकलेगा 0। खाली भाग मारना है, ठीक है, भाग मारो, इसको और इसको भाग मारो, क्या दो दो कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/1 बचा, यहाँ √3 बचा, भागे मारना है। आ? ऊपर में जो है ऊपर में, नीचे जो है नीचे में, नीचे जो कट गया रे, कट गया, समझा, एक भाग मारो, देखो ध्यान से, सेम सेम है दोनों, देखो सेम है, पूरा कट गया ले, ये पूरा कट जाएगा ना, तो पूरा कट गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है, एक भाग मारो, नीचे नीचे खत्म हो गया, क्या बचा √3/1 बचा, तो नीचे 1 का वैल्यू होता है नहीं, जब मन किया नीचे 1 लगा लो, काम लगा तो फिर हटा दो। ये साइकिल का स्टैंड कोई काम का है, जब साइकिल खड़ा करना है तो काम आएगा, खड़ा लगा दो फिर उठा दो, ओकर से पहले मारेगा तुम, ब्रेक मारेगा नहीं, वही बात है, जब एक का काम लगे तो ले लो, फिर काम नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, कोई कोई आदमी होता है, दोस्त है तुम्हारा दोस्त ना, जब काम पड़ेगा तो फोन करेगा, दोस्त पैसा चाहिए, पैसा तुम दो ना, पैसा काम पैसा ले लिया ना, अब 6 महीने तो तुमको फोन करेगा, तो तुम ही फोन करेगा, एक बार भी फोन कर दे अपना से नहीं करेगा, पैसा जहाँ लिया, जो महीना में फोन आ रहा था वो फोन बंद, तो अब तुम करेगा दोस्त पैसा नहीं देगा, तब उठाएगा तो उठाएगा फोन, तो फोन नहीं करेगा, वही है काम से मतलब, जब मन के काम रहे नीचे 1, तो मन को लगा लो, काम है तो
काम नहीं है तो छोड़ दो, दो जिसे दुष्ट करता है। ठीक है, तो अभी 1 को कोई काम है नहीं, हटा दिए। ठीक है, चलो अब इसको भाग मारो, 1/0। शांति से निकल जाओ तुम लोग। चलो 1/0, तो 1/0 नीचे आ गया 0, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, अनंत, अपरिभाषित, जो बोलो अपरिभाषित। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि किसी नंबर के बटा में 0 आने पर वो अपरिभाषित होता है? बताओ, हमें कोई बताओ, क्या ऐसा कारण है कि 10/0 हो जाएगा इन्फिनेटिव, अपरिभाषित है। 1/0 भी होता है अपरिभाषित। 1,00,000/0 ये भी होता है अपरिभाषित। हाँ, इसका कारण क्या है? कोई हमें बताएगा? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, समझाने का तरीका है ये। ठीक है, 10 रुपया तुम्हारे पास है, तुमको अगर हम बोले एक काम करो, 10 रुपये तुम दान करो, दान करना है, लेकिन शर्त क्या है? 0 रुपया दान करो। 0 से भाग लग रहा है ना, मतलब हम बांट रहे हैं, कितना कितना? 0 0। अगर 1 रुपया बांटते 10 रुपया था, 10 रुपया को अगर हम 1 रुपया बांटेंगे, 1 से भाग मारेंगे, 1 रुपया बांटे कितना लोग बनाएंगे? 10 लोग को बांट देंगे कि नहीं? 10 रुपया है तो 10 लोग को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम बोले 0 रुपया बांटो, बताओ को लोग को तुम बांट देगा? तो को लोग को बांटेगा? गिनती है क्या? 10 रुपया कभी खत्म होगा? 0 रुपया देना है, लेना है पैसा, हाथों में छुड़ा देना है, ले भाई पैसा, फिर ले लेना है। क्या है? 0 रुपया देना है ना, देना ही नहीं है उसको, खाली छुआ देना है हवा में। तो कभी खत्म होगा? बताओ। इंडिया के पूरा आदमी को बांट देगा, फिर विदेश पहुंचना, पाकिस्तान पहले पहुंचना, वहां बांटना, काफी गरीब देश है। ठीक है, तो कभी खत्म होगा पैसा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हम 0 बांट रहे हैं, वही है, हम 0 से भाग मारेंगे ना, इतना बड़का माने कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी को बोलते हैं, नहीं पता कितना लोग को बांटेंगे, पता है कितना तो बांट सकता है, इसीलिए तो उसी को बोलते हैं अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटिव। बैठ जा। अच्छा, अगर इसको घुमा दे, 0/5 कर दे तो क्या हो जाएगा? या 0/1 करे तो 0। चलो, या फिर अब समझना, 1/0 इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है? 0। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। कारण क्या? देखो, 0 है ये, अगर आप पलट दो तो बटा में 1 होगा कि नहीं? हर नंबर के बटा में 1 छिपा हुआ रहता है। इसको पलटा दो, पलटाएंगे तो क्या होगा? ऐसा बनेगा, 1 चल जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे। जब उल्टा है तो क्या बना? इन्फिनिटिव। क्या बना? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव उल्टा दो, उल्टाएंगे तो क्या होगा? 1/इन्फिनिटिव। इन उल्टाएंगे तो 1 का 1, इन्फिनिटिव का मान कितना होता है? यही ना, 1/0 होता है। पलटो अगर क्या आएगा? 1 गुना 0/1, क्या मिला? 0/1, और 0/1 क्या आता है? 0। तो 0 को उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को उल्टा 0। चल, अब यहाँ क्या मिलेगा? 1/0 इन्फिनिटिव। ठीक है, अपरिभाषित।
अगला क्या है, अब उल्टा का बात हो रहा है, साइन का उल्टा है ना ये, उल्टा। उल्टा करो, जीरो का उल्टा करो, क्या मिलेगा, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होगा, 1/0। उल्टा मतलब पलट दो के। अरे एक बटा में एक छिपा हुआ है कि नहीं, बताओ। एकड़ बटा में एक छिपा हुआ है, तो पलट दो, क्या बनेगा, 1/0। एकड़ मान क्या होता है, इन्फिनेटिव, तो यहाँ इन्फिनेटिव लिखो, यहाँ एक हटा दो बटा से, एक कोई काम लिखना का नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए होता है। अगला आ जाओ, एकड़ उल्टा करो, 2 जाएगा ऊपर, 2/1, क्या एक लिखते हैं, जब काम पड़ता लिख लेते हैं, काम नहीं तो हटा देते हैं, हटा दो। चलो आगे, एक उल्टा करो, तो √2 ऊपर चल जाएगा और एक नीचे, एक का काम है नहीं। चलो एक उल्टाओ, तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 नीचे, तो ये एक तो नहीं हटा देगा, ये 3 है रूट में, नहीं हटेगा। एक उल्टा करो, एक बटा में कितना होगा, एक होगा, कोई भी नंबर कुछ नहीं बड़ा तो क्या है, एक है बटा में, पलटावे करा, क्या आएगा, 1/1। क्या नीचे कोई काम है नहीं, हटा दो एक नीचे वाला, यहाँ भी नीचे हटा दो, कोई काम करें, ठीक है, बन गया इसका। आगे जब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक, तो एक का उल्टा क्या होता है, एक का उल्टा एक आया था, तो एक आएगा, एक का उल्टा 2 ऊपर √3 नीचे, एक का उल्टा 2 √2 ऊपर बटा में एक, बटा में एक लिखते ही नहीं है, एक पलटाओ, 2 ऊपर बटा में एक आएगा, एक का कोई बटा में काम नहीं है, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का उल्टा जीरो। अगला 10 में आ जाओ, एक का उल्टा करो, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या आया था, इन्फिनेटिव, आ जाएगा इन्फिनेटिव। √3 का उल्टा करो, √3 बटा एक आएगा, बटा एक नहीं लिखेंगे, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा 1/√3, यहाँ एक बटा मत लिखो, एक का उल्टा जीरो। ये पूरा तुम्हारा आ गया चार्ट, किताब में भी ऐसा बना हुआ, लेकिन किताब में डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा, और ये ट्रिक से समझा दी, मेन है ये याद रखना। एकदम लिखो, जल्दी से लिखो, चलो लिखो, फिर तुरंत तुरंत स्पीड में लिखो, बढ़ाएंगे सवाल अभी। चलो देखो, साइन 60 का मान पहले ढूंढो कहाँ है, तो साइन 60 का मान साइन में मिलेगा ना, साइन का डब्बा कौन है, दूसरा वाला, तो साइन 60, 60 कहाँ लिखा है, यहाँ ना, एक में डब्बा में जाओ, इस डब्बा में कहाँ मिला, √3/2, तो √3/2, बीच में कुछ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, गुना, गुना दो। कोस 30 का मान, 30 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 30, कोस में आओ, कोस डब्बा में सामने कितना मिला, √3/2, √3/2, फिर क्या है प्लस, तो प्लस दो, साइन 30 का मान 30 यही ना है, लेकिन साइन में डब्बा, साइन डब्बा देखो, साइन डब्बा है, जीरो 30 के सामने
1/2। फिर कुछ नहीं गुना तो क्या लिखेंगे? गुना। जब कुछ नहीं रहेगा तो गुना। फिर कोस 60, 60 कहाँ लिखा है? यहाँ ना। लेकिन कोस में आओ, कोस वाला डब्बा में। ई डब्बा कोस का है। 1/2 गुना करो। कितना को गुना करना नहीं आता है? जा रहे पागल सब। √3 कितना होगा? √9 होता है। 9 कितना बाहर निकलेगा? 3। तो डायरेक्ट तुम क्या लिखेगा यहाँ? डायरेक्ट यही 3 लिख दो। √3 3। √2 2। √4 4। सीधा। चलो कितना मिला? 3। लिखो √3 3। और 2 दूना 4। गुना हमेशा ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे गुना होगा। फिर क्या है? प्लस 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। एलसीएम कितना आएगा? जब नीचे सेम रहे तो ऊपर भी सेम रखना होता है। एलसीएम आया 4 तो ऊपर ऐसा वैसा रहेगा। 3 प्लस के प्लस 1 के 1 कितना आया? 4/4 कट गया। कितना आया? 1। लिखो बड़ा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 क्या है? 2 नंबर में 2tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। और क्या है? प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है कि नहीं? ध्यान समझना है ताकि समझ में आ जाए। देखो 2 का 2, 2 का 2 ही रहेगा ना। अच्छा 10 पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वो बाद में रहेगा, लेकिन 10 क्या लिखा है? 45। 10 45 का मान कितना होता है? 1। ओकर कर देना है स्क्वायर, क्योंकि 10 45 का स्क्वायर है। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्लस के प्लस कोस 30 का मान, कोस 3 का मान √3/2। √3/2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। क्या ये घट जाएगा आपस में? सेम टू सेम है, खत्म, 0 हो गया। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1। कितना मिला आंसर? 2। चलो 1 मिनट के अंदर में इसको लिख लो। सॉरी 3 नंबर है। 2 नंबर तो हो गया ना। 3 नंबर यही दिया गया है ना। तो कितना एजी है? कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बताओ यहाँ पे कोस 45 का मान 1/√2 होता है या नहीं? कोस 45 का मान लिख दो कोस जगह पर बटा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान सेक 30 नहीं 2/√3 है। ठीक है, एक मान देख लो उठा के। प्लस कोसेक 30 का मान 2 ऊपर बटा में है। यहाँ एलसीएम ले लो, नीचे वाला को लेना पड़ेगा एलसीएम ना, भिल के जोड़। क्या बनेगा? 1/√2। एलसीएम कितना आएगा? √3। कभी भी एक तरफ 1 हो तो कोना कोनी गुना कर दो। 1 गुना 2 2 प्लस के प्लस 2 गुना √3 2√3। ठीक है, पलटाओ दो नीचे वाला को, तो 1/√2 गुना नीचे वाला चला जाएगा ऊपर
और ऊपर वाला नीचे। दो कॉमन आएगा, दो कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे। 2 + 2 √3 होगा कि नहीं? चलो गुना 2, 2 आया, बीच में काती है तो प्लस लिखे है ना, ये गुना करो तो 2 √3। फिर पलटा दिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ क्या मिला? √3 बटा में √2। ये क्या मिला है? 2 + 2 √3 बटा में रूट है ना। परिमयकरण करते हैं, क्या करते हैं? परिमयकरण। क्या मिलेगा? गुना करके ही करना पड़ेगा। कितना आएगा? 3। एक गुना कर लो तो मिलेगा 2 √2 प्लस के प्लस, ये 2 के 2, रूट रूट से गुना होगा, √6। अब करो परिमयकरण, तो यहाँ प्लस है ना, क्या लग जाएगा? माइनस, साइन चेंज होता है। तो 2 √2 -2 √6। अब बटा में सेम लिखो, 2 √2 -2 √6। साइन चेंज करके गुना सेम नंबर से या सेम नंबर से भाग करना होता है, इसी को बोलते हैं परिमयकरण। चलो गुना करो, कितना मिलेगा? √3 से गुना करो इसमें, तो 2 के 2 और रूट रूट गुना हो जाएगा, √6। फिर इसे गुना करो तो यहाँ पे माइनस के माइनस, 2 के 2 और रूट रूट गुना होगा, 6×18 बटा में। यहाँ ध्यान देखो, एक बार क्या है, a+b गुना a-b है कि नहीं? सेम चीज है प्लस में, और गुना में है ना ये, सेम चीज है माइनस में। एक बार प्लस में, एक बार अगर माइनस में है, सेम नंबर तो होता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कभी भी एक बार प्लस में हो, एक बार माइनस में हो, दोनों इनटू में हो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पहले वाला का स्क्वायर और माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर होता है। लिखो एक a के स्क्वायर मतलब 2 √2 के स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर 2 √6 के स्क्वायर। यहाँ क्या मिल गया देखो तो, बाहर निकले कुछ, 2 के 2 है, √6 से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस के माइनस 2 के 2, ठीक है। 18 से कितना बाहर निकलेगा? 18 से बाहर देखो, 18 को लिख सकते हम 2 × 3 × 3, देखो 6 और 6×18, 2 को 3 है ना, 1 को 3 बाहर निकल जाएगा और 2 रूट में ही रहेगा, ऐसे। चलो अब बटा में क्या है, a के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4, फिर बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, √2 का स्क्वायर, हाँ 2, तो 2, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। सोल्व करो, यहाँ मिल गया 2 √6 -6, ये ऐसे लिखो 2 × 3 √2। अब बटा में कितना आया, 8 - 24। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लिए, क्या मिला, √6 माइनस के माइनस, यहाँ मिला 3 √2। अब बटा में कितना मिलेगा, माइनस के 16। काटो कैसे, ओ तुम्हारी इच्छा, माइनस को ऊपर ले जाओ या नीचे, बात है क्यों होता है, √6 - 3 √2 बटा में -8। तुम यहाँ आंसर छोड़ दो या फिर इसी को आगे बढ़ा दो, माइनस को अगर ऊपर गुना करें तो क्या हो जाएगा,
बटा में 8, माइनस से गुना कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब बटा में 8 जो होता है माइनस में होगा हमेशा पीछे लिखते हैं, इसको आगे कर दो। प्लस में है ना, प्लस वाला को आगे लिखते हैं। आंसर जो दिया है ऐसे आंसर यहाँ भी सही है, ठीक है। आंसर बुक में ही है, बुक में कौन सा है, कौन है आंसर, उबल है। चलो तुम्हारी इच्छा ऐसे ये भी सही है, 11 महीने कटेगा। चलो जल्दी लिखो, 4 नंबर पूरा इजी है, ध्यान देखो। साइन 30 है ना, साइन 30 डिग्री, फिर प्लस 10 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, बटा सेक 30 डिग्री, प्लस को 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। मान रखो साइन 30 का मान 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 2/√3। अब बटा में सेक 30 का मान 2 2 2 रे 2 ना, हाँ 2। कोस 60 का मान हाफ होता है, कोस 30 का मान हाफ होता है, तो कोस को उल्टा सेक, सेक 30 का मान 2 प्लस कोस 60 का मान, मिस्टेक है, 2/√3 ही होगा। चलो एक का मान कितना होगा 1/2, एक का मान 1, ठीक है। ऊपर एलसीएम लो, नीचे एलसीएम लो, ध्यान से देखो, ध्यान से। आधा और एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, आधा और एक 1.5, 1.5 कैसे लिखेंगे 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, 3 में 2 से भाग मारो कितना मिलेगा 1.5 रुपया। तो ये आधा प्लस एक क्या बन जाएगा 1.5, 3/2 अब माइनस के 2/√3 बटा, यहाँ जोड़ो ये 2/√3 पहले से है, प्लस आधा और एक, आधा और एक, हाँ यहाँ कोट है, कोट 45, को 60 का मान हाफ। चलो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुम्हारा 1.5 मतलब 3/2। ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम, क्या मिलेगा ऊपर एलसीएम, दोनों अलग अलग है ना, नीचे वाला मत देखो ऊपर देखो, यहाँ जाएगा 2√3, तो 2 से ये कट जाएगा 2 ना, बचेगा √3, 3 × √3 3√3, फिर माइनस ये काट दे, देखो √3 खत्म, 2 से गुना होगा 4, बटा में क्या आएगा एलसीएम 2√3, यहाँ भी ये रूट खत्म, √3 खत्म, 2 दूना 4 प्लस 2 खत्म, ये गुना हो जाएगा 3√2, ये खत्म हुआ, क्या मिला 3√3 -4 अब बटा में 4 3√3, यहाँ 3 होगा, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे ना, क्या होगा परिमेयकरण, साइन चेंज, एक बार पहले सही से लिख लो,
सही से मतलब 3√3 - 4। तो इसको आगे कर लो 3√3 + 4। परिमेय में नीचे वाला साइन चेंज करते हैं। नीचे में जो है ना वो का साइन चेंज 3√3 यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। और यही चीज नीचे सेम चीज नीचे गुना करो। ध्यान रखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है क्या, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगर है तो a² - b²। और ऊपर में गुना हो जाएगा। ऊपर में क्या है सेम टू सेम है देख लो। रे धोनी रे मुन्ना पढ़ रहा है तो गप कर रहा है तो हंस रहा है। पढ़ाई में कब से इंटरेस्टिंग आएगा तुमको। चलो सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 - 4 के होल स्क्वायर अब बटा में a के स्क्वायर 3√3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर। a के स्क्वायर -b के स्क्वायर नहीं कटेगा। अगर तुम कटिए देगा फिर तो ये लिखने का फायदा क्या हुआ, फिर कट के यही वाला आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। कौन माइनस कौन माइनस रे यहाँ पे फार्मूला देख यहाँ। चलो बताओ a - b के स्क्वायर क्या होता है a के स्क्वायर + b के स्क्वायर -2ab। a का स्क्वायर करो 3√3 का स्क्वायर + b के स्क्वायर 4 के स्क्वायर -2 ab। a कितना है 3√3 b कितना है 4। अब बटा में एक का स्क्वायर करो 3 के स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16। बताओ यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 + 4 का स्क्वायर 16 माइनस गुना करो 3 दूना 6 6 के 24√3 बटा में 9 × 27 -16 कितना मिला 27 9 × 27 प्लस के 16 और 24√3 बटा में 11 4 7 11 ठीक है। 27 16 कितना हो जाएगा 43 -24√3 बटा 11। आंसर है लिखो। चलो 5 नंबर बताओ यहाँ पे 5 के 5 को 60 का मान कितना होता है √3 बटा को 60 का मान 1/2 अगर क्या है स्क्वायर +4 सेक 30 का मान 2/√3 एक स्क्वायर करो स्क्वायर है ना फिर -10 45 का मान 1 का स्क्वायर sin 30 का मान 1/2 के स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 के स्क्वायर। सोल्व करो 5 के 5 1 के स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 2 के स्क्वायर 4 अब बटा में √3 के स्क्वायर 3 -1 के स्क्वायर 1
एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, प्लस √3 का स्क्वायर 3, दो का स्क्वायर 4। गुना करो कितना मिलेगा? 5 गुना 1 5 बटा 4 प्लस 4 चौके 16 बटा 3 माइनस के 1 बटा एलसीएम कितना आएगा? 4। नीचे सेम है ना, ऊपर भी सेम रहेगा। 4 खत्म, एक बार में 1 से गुना करेगा 1 को 1 रहेगा, प्लस के प्लस 4 खत्म, एक बार में 1 से गुना करेगा 3 को तो 3 रहेगा। यहाँ एलसीएम लो, ऊपर में एलसीएम क्या आएगा? 4 3 1 का 12 आएगा, तो 12 लिखो एलसीएम। तो 12 4 से कवर में कटेगा, 3 बार में काटेगा, तो 3 से गुना करो ऊपर, 5 दिया 15, फिर प्लस 3 से काटो 4 को कवर में 4 बार में, तो 4 से गुना करो ऊपर में, 16 के 64 माइनस 1 से 12 कवर में कटेगा 12 बार में, तो 12 से गुना करो 12 को 12। अब बटा में क्या है? 4 बटा 4 कट गया ना अपने में, 4 बटा क्या आ जाएगा? 1 कट के ऊपर कितना मिला? 15, 15 में 12 घटा दो, 15 में 12 घटाओ 3 और 3 और 64 67, अब बटा में 12, अब बटा में 1 का वैल्यू होता है नहीं, हटाओ आंसर। लिखो लिखो स्पीड में। देखो ये फॉर्मूला सही है और ये भी सही है ना, चलो ध्यान समझो। देखो फॉर्मूला पहले याद होता है, ये फॉर्मूला क्या है? साइन 2x बराबर 10 और 1 प्लस 10 स्क्वायर x। समझो इस तरह के जो भी चीज दिया रहेगा, ठीक है, एंगल में कितना है? x। अगर मान लो 15 डिग्री एंगल है, कितना है एंगल? 15, आंसर क्या मिलेगा? 30। आंसर क्या मिलेगा? 30। डबल हो गया ना। यहाँ है x, यहाँ क्या है? 2x, यहाँ क्या है? x, तो ये क्या है? 2x, तो यहाँ तुम्हारा क्या है? 30। 30 है ना, एक डबल करो कितना आएगा? 60। लेकिन किस में 60? साइन में, कोस 10 में नहीं। 30 तो होगा ही नहीं। 10 का फॉर्मूला ये होता है, माइनस रहेगा तब। अगर यहाँ माइनस रहता ना, यहाँ नीचे अगर यहाँ लग जाएगा माइनस, तो फिर आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस है ना, तो ये नहीं होगा। कोस का भी फॉर्मूला ये नहीं होता है, कोस का अलग होता है, साइन का सही है। डबल खाली कर दो, 30 है तो 60। अगर मान लो यहाँ सवाल में रहता है ऐसे कुछ सवाल, देखो क्या होगा आंसर? 2 10 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, आंसर क्या मिलता? क्या 90? साइन 90, डबल हो जाएगा साइन के साथ, आंसर क्या होगा? साइन 90 डिग्री। अगर हाँ डबल कर दो, डबल डबल डबल, 2 से गुना करो, देखो 2 से गुना नहीं हो रहा है। अरे x था 2x हुआ, गुना कर दो से। अगर मान लो है 210 60 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, क्या मिलेगा आंसर? पहले तो 120 मिलेगा, 120, लेकिन यहाँ है माइनस, तो माइनस किस में आता है? 10 में, तो 10 120 डिग्री, याद रहेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। इस अगर प्लस में रहेगा तो साइन को लिख दो और डबल कर दो एंगल, अगर माइनस है तो 10 लिखो डबल एंगल करो, लिखो इसका आंसर जल्दी से। समझ में नहीं आना, देखो समझ में आ जाएगा। क्या है एक नंबर में? 2 के 2
टेन 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस टेन 30 का मान 1/√3 के स्क्वायर। क्या मिला ये 2/√3 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लो, क्या मिलेगा 2/√3। एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ 3। कोना कोनी गुना करो, एक है ना 3 अब प्लस 1 गुना 1 1 कितना मिल गया ये 2/√3 गुना मत लो, गुना मत लो, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 नीचे, काटोगा 2 से कटेगा, कितना मिला 3। अच्छा 3 को लिखते हैं √3 गुना √3, 3 को √3 लिखते हैं गुना में, गुना हो क्या आएगा 3 ही आएगा। अब बटा में कितना है 2 के 2 √3 के √3 √3 खत्म, क्या मिला √3/2। ठीक है √3/2। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है नहीं, और कोस 60 का 1/2 और टेन 60 का √3 और साइन 30 का 1/2 किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आया आंसर ये सही। तो ऐसे भी तुम बना सकता है या वैसे बनाओ, ऑब्जेक्टिव आएगा, थोड़ा मेथड देखेगा ही नहीं हुआ। ठीक है तो शॉर्टकट बनाना तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा है। ऑब्जेक्टिव ही है इसे तो बोल रहे कोई नियम लगे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेगा बनाता है, चलो यहाँ देखो, हाँ एक्स का भी है, ये होता है कोस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो कितना एंगल है एक्स कितना हो गया 2x कोस में 45 डबल बोलो 90 90, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अरे रे 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 कोस 90 का मान क्या होता है रे कोस 90 का मान 0, कोस 90 0 होता है। हाँ 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 सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक है सही। चलो ठीक है तो यहाँ डबल करो क्या निकलेगा कोस डबल 90 के 45 गुना 90 और कोस 90 का मान 0, तो कोस 90 तो कहीं है ही नहीं है, 0 आंसर है सीधा। तो कोस 90 का मान होता क्या है, कोस का फॉर्मूला पर दिया है सीधा। आ? अगर गुना अगर बनाना है तो भी सिंपल है, देखो अगर दूसरा नियम लेके बनाएगा ना तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 के स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 के स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अब बटा में 1 प्लस 1, 1 में 1 गया 0 बटा 2, 0 बटा 2 क्या आएगा 0। इसका ऐसे भी इजी बन रहा है, जैसे बना लो तुम्हारी इच्छा। हाई क्या हो देखो कोस 2x का ये फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा ऐसा दिया है देख लो, दिया ऐसा सेम है कि नहीं माइनस प्लस में, तो जो भी यहाँ एंगल होगा 30 डिग्री तो डबल कर दो 60, लेकिन क्या चीज में कोस में, यह क्या है एक्स का मान 45 डबल करो क्या आएगा 90, तो कोस 90 हो गया सीधा, इस फॉर्मूला से क्या हो गया 90, कोस 90 का मान 0 होता है।
अच्छा इसी में आ जाओ, 1 के 1, फिर माइनस के माइनस, 10 45 का मान 1, अगर क्या है स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दिए, बटा 1 का 1 प्लस के प्लस 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में गया 0, बटा में 2, ऊपर अगर 0 है ना, बटा में कुछ भी रहे क्या होता है 0, हटाए 3 नंबर क्या बोला गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है कि जबकि a बराबर, a का मान क्या होगा निकाल लो, साइन 2a, कोई बात नहीं, साइन a है, अब बताओ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है पता है, नहीं, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a इंटू कोस a, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला लगाए तो, और ना ही लगाया तब वो बनेगा, कैसे देखो, बताओ साइन 45 का मान 1 होता है, 1/√2, अगर साइन 30 का मान साइन 60, नहीं कटेगा तो ना, ये एंगल में तो है, समझा करो, तब वो नहीं कटेगा, एंगल नहीं कटता है, वो एंगल है, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा, देखो लिखो, ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कोस a, अब यहाँ से दो बराबर क्या है 2 साइन a, साइन a खत्म, 2 2 खत्म, तो कोस a बराबर क्या मिलेगा 1, और कोस कौ डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है कि नहीं 1, तो 1 को लिखो कोस 0 डिग्री, कोस को खत्म, a का मान 0 डिग्री, ऑप्शन ए। चलो ये फॉर्मूला तो भूल जाओ, ये कोई काम का नहीं, यहाँ देखो, बताओ ए का मान ऐसा क्या रख दे, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, ए का मान ऐसा क्या रख दे टोकरा में 2 से गुना करे तब वो ना बदले, 1, तो 1 रखेंगे, ए का मान 2 से गुना करो क्या हो जाएगा 2, बदला नहीं बदला, 1 था 2 हो गया, लेकिन अगर 0 रखे तो 0 गुना 2 कितना आएगा 0 आएगा नहीं, तो 0 रखेंगे तो नहीं बदलेगा, रख दो 0, ए का मान अगर हम 0 रखेंगे ना तो क्या मिलेगा, ए बराबर 0 रखो, ये हो जाएगा साइन 2 गुना 0 0, अब बराबर 2 साइन 0, साइन 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0 कितना है 0 का 0 आया, यानी ए पॉसिबल है, ए का मान 0 ही, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया ना, एक और तरीका है ऑब्जेक्टिव का, देखो एक और तरीका है, देखो ऑप्शन रखो, किस ऑप्शन पर दोनों बराबर होगा, मान लो इस नहीं ऐसा पता है, छोड़ दो अभी, अगर 30 रखो, ए का मान 30, तो कितना हो जाएगा साइन 30 गुना, अरे 2 गुना ए का मान 30 है, कितना होगा 60, अब बराबर कितना है 2 साइन ए 30 डिग्री, सोल्व करो, साइन 60 हुआ इधर, इधर कितना हो गया 2 साइन 30 का मान 1/2, नहीं होगा, कट गया, साइन एक मान √3/2 बराबर 1, बराबर आया नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
बराबर आएगा तब होगा, बराबर नहीं है नहीं होगा। 45 रखो। अब 45 रखना क्या होगा, 45 गुना 2 कितना हो जाएगा साइन 90, अब बराबर 2 गुना साइन 45। बोलो 90 साइन 90 का मान 1 2, अब 45 का मान 1/√2। क्या बराबर आया, नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 60 रख लो, वो भी बराबर नहीं आएगा, दिखा देते हैं हम, जो आंसर है वही नहीं आएगा बराबर। साइन 60, ए का मान 60, तो 2 ए है ना, 120 बराबर 2 साइन 60। अब बताओ 120 का मान पता है तुम्हें है, नहीं तो ऐसे भी बराबर नहीं आएगा, बस खत्म। तो ऑप्शन क्या मिला, ए सही है। तुम्हारी इच्छा जैसे बनाओ, सबका मान रखना देख कर लो, बराबर जो आएगा वही आंसर। देखो तुम जीरो कहते बराबर आ जाएगा सीधा, साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये जगह 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और 2 गुना साइन 0 का मान 0, कितना आया 0 बराबर 0 बराबर आया, तो ये और सही है। 4 नंबर देखो क्या है, 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10² 30 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव से देखे तो आंसर आएगा 60 में, ठीक है, मतलब ये वाला आंसर तो होगा नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला सीधा है 10 का, 10 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2tan थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है, डबल कर दो लेकिन 10 में सही है। लेकिन बनाते हैं ऐसे मेथड से, क्या मिलेगा, ये अगर फॉर्मूला जान रहा है ना तो आसानी से बन जाएगा, नहीं जानता तो नहीं बनेगा। यहाँ आ जाओ, 2 के 2 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। क्या मिला इधर, 2/√3 बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लो, तो 2/√3 बटा में एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 3 गुना 1 3 माइनस 1 गुना 1 1, पलटा दो इसको, ये पहले सेम लिखो 2/√3 गुना, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहाँ 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, ये ऊपर है जाएगा नीचे, 2 2 खत्म। अब ये 3 को लिख सकते हैं हम, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 अपने मन से बताओ, 3 है तो 3 को अगर लिखेंगे √3 गुना √3 क्या आता है 3 आता है ना, इसको ये लिखो या इसको ये लिखो, बात एक ही है, यहाँ से 3 3 खत्म, रूट वाला कितना आंसर आया √3। अच्छा √3 कितना का मान है, tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसीलिए आंसर क्या मिला tan 60 डिग्री। चलो लिखो, सवाल को बन के तब आता है। सवाल देखो, यदि tan a प्लस b, समझे यहाँ tan a प्लस b बराबर कितना दिया है √3, ये दिया गया है ना। अच्छा और एक दिया गया है tan थोड़ा सोल्व कर लो इसको, हमें निकालना ए बी का मान, निकालना है कि नहीं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए बी का मान याद कीजिए, यही बोला है ना। तो क्या ये समीकरण में भी है, हम क्या चाहेंगे कि हम लोग का आंसर इसे मिले ए प्लस बी बराबर, अगर 2 मिल जाए आसानी से मान निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कब मिलेगा, ये 10 को भगाओ उधर, चलो नहीं भगा पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मत भगाओ, समझो यहाँ 10 a प्लस बी बराबर, देखो ध्यान समझो ये बात, ये जो पॉइंट बोलने वाला है ना बहुत काम आने वाला है,
ये पॉइंट है कि यहाँ रूट तीन का जो रूट तीन मान है वो कितना डिग्री का मान है। अच्छा, अब एक चीज डाउट आएगा तुम लोग का, साइन का के टेन का के कोस का के कर, यहाँ है कौन, टेन। तो जो चीज है ना वो क्या बोलोगे, टेन कॉस डिग्री का मान है रूट तीन। सबको पता है ना कि टेन 60 का मान कितना होता है, रूट थ्री। तो क्या हम रूट थ्री बराबर लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, क्योंकि एकरो मान क्या आएगा, एकरो मान तो रूट थ्री आएगा ना, आपस बराबर आएगा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखो, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री। अब देखो टेन से टेन खत्म, क्या मिला, लेकिन काटते नहीं है, समझाने के लिए काटे, ठीक है, मन में काटना, कॉपी कलम में नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से टेन टेन खत्म हो गया, क्या मिला, ए प्लस बी बराबर 60, मिला या नहीं बताओ। अच्छा, ये क्या ए का मान है क्या बी का मान है, दोनों मिला के है ना, तो क्या करेंगे, हाँ समीकरण वन हो गया। अगला क्या दिया है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर कितना है, एक बटा रूट तीन। तो लिखो टेन ए माइनस बी बराबर, ये टेन को डिग्री का मान है 60। अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोगों को, टेन 30 डिग्री का मान है, टेन 30 डिग्री, टेन टेन खत्म, क्या मिला, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण दो। लिखो समीकरण एक और दो से हो गया आंसर, समीकरण एक और दो से। समीकरण क्या है उसको लिखो पहले, ए प्लस बी बराबर 60, अभी क्या है ए माइनस बी बराबर 30, जोड़ दो, घटाएंगे थोड़े, घटाएगा तब भी ए का विकेट गिरेगा, जोड़ेगा तो बी का विकेट गिर जाएगा, जोड़ो तो ए टू ए, लेकिन प्लस क्या ए बी और माइनस के बी को जोड़ो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया, बराबर जोड़ो 60 30 90, तो दो से काट दो, कितना है ए का मान 45। अब ए का मान रख दो, लिखो समीकरण, समीकरण एक से या दो से, तुम्हारा इसे जो लिखना है, समीकरण एक से लिख लो या समीकरण दो से, आंसर सेम मिलेगा। समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, तो बताओ ए का मान निकल गया ना, ए के मान मिला 45 प्लस बी बराबर 60, बी का मान निकालना है ना, 60 से पहले से है, एक भागा उधर, माइनस में 45, कितना मिला बी का मान 15, ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री, और वही पूछा गया था हम लोग को, लिखो ऑब्जेक्टिव है, समझो क्या सही बोल रहे हैं गलत। हम पहले ही बोले थे जो एंगल जो होता है ना वो गुना में नहीं होता है, गुना ये नहीं है, ये एंगल है। अगर गुना होता, मान लो जैसे एक्स गुना ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा, गुना करेगा तो ए सॉरी एक्स एक्स ए प्लस एक्स बी मिलेगा कि नहीं, तो गुना रहेगा तब ना मिलेगा। ये तो हम पहले ही बोले कि एंगल होता है ना कि ये गुना, तो ये नहीं मिलेगा। अब तुमको विश्वास नहीं होगा सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो तुम लोग का एक फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, शायद 10 में यूज ना हो, लेकिन 11वां में शुरुआत होता है यहीं से, 11वां में शुरुआत यहीं से हो गया, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला है। तो इसके बराबर समझ ध्यान से, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, ना कि तुम्हारा ये साइन ए प्लस बी बराबर, यहां लिखा गया है गलती है, साइन ए लिख दिया है और प्लस कोस सॉरी साइन बी लिख दिया है, तो ये गलत है, ये पूरा गलत है।
इसके बराबर ये होगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है असत्य। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। तो ये फार्मूला होता है, तुमको फार्मूला याद रखना है, इतना रखना है। फार्मूला कोई काम का तुम लोग नहीं है, 11वां के लिए फार्मूला। तुम लोग को बस ध्यान देना है कि ये इसके बराबर कभी नहीं होगा, ये एंगल होता है ना कि गुना। अगला क्या बोला गया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। मतलब देखो, दसवां के लेवल के सही बोल सकते हैं, लेकिन सवाल गलत है। अगर हम 11वां कॉन्सेप्ट लगाएं, आगे कॉन्सेप्ट लगाएं, तो सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, सही तरीके से पूछा नहीं गया है, ठीक है। देखो होता क्या है, समझ लो। अगर हम इससे बात करें कि थीटा का मान बढ़ाएं तो बढ़ता है। देखो अगर पूछे साइन 0 का मान कितना होता है, बता दो। 0 होता है। अब थीटा का मान बढ़ाओ, साइन 60 करो, 60 का मान, चलो 30 रखो, 30, साइन 30 का मान 1/2। देखो 0 से क्या हो गया, आधा हो गया, 0 से बढ़ा कि नहीं, एंगल और बढ़ाओ, साइन 90 पे आ जाओ, साइन 90 का मान एक, आधा था एक हो गया, बढ़ रहा है ना। तो जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट है, कहां तक, 90 तक बढ़ेगा। अगर एंगल कर दिए साइन 180, क्या 90 से बड़ा नहीं है 180, लेकिन पता है मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दो, साइन का मान 1 से लेके -1 तक होता है, उससे आगे होता ही नहीं है। तो 180 का मान क्या मिला, 0। इसे क्या बदल रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। सवाल प्रॉपर रूप से ही सही नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 का लेवल के लिए तुम आगे पढ़ना ही नहीं है, 90 तक ही पढ़ना है। तो 90 तक क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये क्या लिखेगा, सही हुआ है, ये क्या है, सही है, मतलब सत्य है। बोलो कोई कंफ्यूजन, 11वां का लेवल तुमको बस की बात नहीं है। तुम इतना समझो कि साइन 0 का मान 0, एंगल बढ़ाएं, कितना हुआ एंगल 30, मान बढ़ गया, साइन एंगल बढ़ा दिए 90 कर दिए, मान बढ़ा, इसका मतलब एंगल बढ़ाने पर, कोण बढ़ाने पर साइन का मान बढ़ रहा है। और वही बात बोल रहा है, थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, हाँ होता है, सही है, ठीक है। साइन की अगर आप ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा चलते रहेगा, एक बराबर नहीं होता है, बढ़ता है घटता है बढ़ता है, लेकिन लिमिट -1 से लेके 1 तक, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा 1 तक, फिर घट जाएगा, फिर आएगा 1 तक, फिर घट जाएगा। मतलब -1 से 1, -1 से 1 से बड़ा का मान कभी नहीं आएगा। साइन तुम 10,000 डिग्री ले लो, वो कभी भी 1.5 नहीं आएगा, एक ही रह पाएगा, खूब से खूब एक जाएगा, उससे बड़ा मान देगा ही नहीं। सबसे बड़ा मान है 1 साइन का। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 3, इसमें क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देख लो, चेक कर लो, वृद्धि करो। देखो साइन तो बढ़ रहा था, क्या कोस बढ़ेगा, कोस 0 का मान बोलो, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान, या कोस 60 ले लो, कितना 1/2 घट गया, कोस 90 ले लो। देखो ऐसा क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, अगर तो घट रहा है ना, तो ये गलत बोल रहा है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये असत्य है। चलो अगला, हाँ कोस घटता है, देखो ना रे, एंगल बढ़ाएंगे तो कोस घटेगा, साइन बढ़ता है ना, इसीलिए घट एक बोल रहा है, बढ़ता है, बढ़ता थोड़े घटता है, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ना। आगे 4 नंबर,
थीटा के सभी मानों पर क्या ये बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल थीटा का मान ले 0, तो क्या साइन 0 का मान जो आएगा वही कोस 0 का मान आएगा। साइन 0 0 और कोस 0 1, कहाँ बराबर है? एक बार बराबर होता है कहाँ पर? 45 पर। देख लेना, साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2, एक और मान 1/2। तो केवल एक ऐसा मान है 45 डिग्री एंगल है, वहां पे दोनों भाई आपस में बराबर रहेगा। तो अगर नहीं उल्टा चलेगा, मान लो देखो ऐसे आता है, उल्टा चलता है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपस में, एक बिंदु मिलेगा फिर आगे निकल जाएगा। ऐसे आगे चलो, ए क्या है? एंगल है। ये कितना है? 0 डिग्री। मतलब ए का मान कितना है? 0। बताओ कोट ए का मान क्या होगा? तो कोट ए का मान कितना है? 0 डिग्री। तो कोट 0 का मान अपरिभाषित। वही ना बोल रहा है, अपरिभाषित है तो हाँ है, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है? अपरिभाषित है ना। ये बोल रहा है परिभाषित नहीं है, सही बात है, परिभाषित नहीं है। टेन 0 का मान 0, लेकिन कोट 0 का मान अनडिफाइंड, इन्फिनेटिव, अनंत। वो क्या था? नॉन डिफाइंड, मतलब परिभाषित ही नहीं है वो। तो वही तो बोल रहा था, क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। चलो लिख लो। ऑब्जेक्टिव है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव, तो ये भी करेगा 30 को। 30 ऑब्जेक्टिव तुम लोग का आएगा, पता है ना।